दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुबई विजिट वीज़ा के नए अपडेट के बारे में। अभी आपको पता है कि आए दिन 10 दिन 15 दिन पे महीने पे भाई वहाँ का अपडेट आ रहा है, कुछ ना कुछ विजिट वीज़ा के अंदर अपडेट हो रहा है। तो इसके बारे में हम कुछ वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2025 में दुबई विजिट वीज़ा का क्या अपडेट है, अगर आप अप्लाई करते हो तो उसका क्या प्रोसीजर हो सकता है और कैसे आपको करना चाहिए जिससे आप इजीली जो है आप दुबई का विजिट वीज़ा जल्दी आप फाइंड कर पाओ। सबसे पहले तो आपको समझना ये ज़रूरी है कि विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास कई सारी जो चीज़ें हैं वो होना चाहिए, जैसे कि फ़्लाइट टिकट आपका कम से कम 6 मंथ का वैलिडिटी होना चाहिए, पासपोर्ट का 2 से 2.5 लाख रुपए के अराउंड आपके अकाउंट में बैलेंस भी होना चाहिए, क्योंकि आप दुबई विजिट करने जा रहे हो तो कुछ फंड आपके अकाउंट में होने चाहिए। और ये होना चाहिए आपके पास पासपोर्ट का जो है सारा डिटेल होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, और पासपोर्ट का जो है आपके पास फोटो कॉपी होना चाहिए और उसका डेटा आपको फिल करना है। ठीक है, ये तो बेसिकली ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, और वहाँ जाकर आप कहाँ पर रहोगे कहाँ नहीं रहोगे वो सारा जो होता है बुकिंग अपना होटल का वो सब रहता है, तो वो चीज़ आपके पास होना चाहिए। अब मेन बात है कि अब क्या इसका प्रोसीजर क्या है, क्या अपडेट है। देखो, दुबई विजिट वीज़ा के लिए जब भी आप अप्लाई करो, जिस भी एजेंट से आप वीज़ा अप्लाई कराओ, तो वहाँ पर जब आप अप्लाई करोगे तो ये सारे डेटा आपके पास होने चाहिए। इनिशियल लेवल पर जब आप विजिट वीज़ा को अप्लाई करोगे तो उस टाइम पर आपको कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहीं दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको एम्बेसी में जाना या कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है, तो वहाँ से फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा तो वहाँ पर आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके पासपोर्ट को अपलोड करा जाता है, आपका डेटा जो भी आपने दिया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया जाता है। उसे आप जहां का भी वीज़ा लेने के लिए आपने अप्लाई करा है, अगर आपने दुबई के विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करा तो दुबई विजिट वीज़ा के लिए आपका यहां से एप्लीकेशन डन हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। उसके बाद जो दुबई की एम्बेसी इंडिया के अंदर है वहां का आपको इनिशियल अप्रूवल वहां से आपको आएगा। अब जब आपको इनिशियल अप्रूवल आएगा तो आपको या तो आपने जो ईमेल दिया होगा उस ईमेल के थ्रू आपको पता चले, या तो जिस एजेंट ने आपका पासपोर्ट अप्लाई करा है वो आपको सारी डिटेल बताएगा कि हाँ ऐसे ऐसे यहाँ पर ये चीज़ करना है। ठीक है, तो आपको उस टाइम पर जो इनिशियल अप्रूवल आने के बाद आपको सारे डेटा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो आपका पासपोर्ट हो गया, आपका जो भी आपने ये डेटा पूरा रखा है, सारा जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताया वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको लेके जाना है दुबई की जो एम्बेसी इंडिया में है वहाँ पर। क्या क्या फंड आपके पास होना चाहिए, आपके पास जो है फ़्लाइट टिकट होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए। फ़्लाइट टिकट तो आप बाद में भी करा लोगे, उसका कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो फंड आपके पास मेन जो होता है पासपोर्ट की आपके पास ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, जेरोक्स भी होना चाहिए, और आपके पास फंड का प्रूफ होना चाहिए। आपके पास अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं पड़ती है। ठीक है, तो बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं फुल लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पर आप साइड में देख लेना। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जब जाओगे, ये ध्यान से आप पढ़ लेना। ठीक है, तो जब सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाओगे तो इनिशियल अप्रूवल आपका वहां पर रहेगा। मींस वहां पर आपके सारे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछा जाएगा, आप क्यों विजिट वीज़ा पर जा रहे हो दुबई के अंदर, क्या आपका वहां जाने का मतलब क्या है, आप घूमने के पर्पज से जा रहे हो या फिर किसी काम के पर्पज से जा रहे हो या फिर बस विजिट करने जा रहे हो। तो जो भी आपका रहेगा और जो आपके दुबई विजिट वीज़ा का फीस रहेगा वो सारा का सारा आपका जब आप अप्लाई किए रहोगे तभी कट गया होगा, लेकिन बाकी के जो सारे दस्तावेज आपको वहां पर देने होंगे। अब आपका दुबई विजिट वीज़ा कब आएगा? दुबई विजिट वीज़ा जब आपका इनिशियल अप्रूवल होने के बाद जब आप एम्बेसी चले जाते हो उसके बाद जो है थोड़ा टाइम इसमें लगता है। अगर आपने सही तरीके से वहाँ पर इंटरव्यू दिया है, जो भी आपसे सारे सवालों के जवाब पूछे गए थे आपने सही तरीके से दिया है, तो उसके बाद आपके पास फाइनल अप्रूवल आता है। फाइनल अप्रूवल में ही आपका वीज़ा का रहता है। ठीक है, वीज़ा आपको स्टिकर वीज़ा लगा हुआ मिल जाता है। तो अगर आप जो इनिशियल अप्रूवल में जब आप जाते हो तो अपना पासपोर्ट सबमिट करके आते हो तो आपको वहाँ पर वीज़ा लग के आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ स्टेप हुए, प्रोसीजर हुए। ठीक है, अब अगर कुछ लोगों का कहना है कि हम अगर दुबई के आसपास हैं किसी और नेबर कंट्री में तो हम विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो जी हाँ, आप वहीं पर उसी कंट्री में आप अप्लाई कर सकते हो विजिट वीज़ा के लिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, बाकी रही बात कि अब आपको वहाँ पर जाना है तो टूरिस्ट वीज़ा लेके जाएं या फिर विजिट वीज़ा, तो आप कोई भी वीज़ा को लेके जाओ, लेकिन वीज़ा लेके जाना अनिवार्य है और आपके पास फंड होना ये भी ज़रूरी है। अगर आपके पास इनिशियल लेवल पर लाख रुपए तक नहीं है तो हो सकता है कि आपको वहां से एयरपोर्ट से आपको रिटर्न भी भेज दिया जाए। ठीक है, अब जो लोग वर्क वीज़ा पर जाते हैं काम करने के लिए उनको फंड दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो वहां पर काम करने के लिए जा रहे हैं। आप घूमने के लिए जा रहे हो, इसलिए आपके पास जो है फंड आपको दिखाना जरूरी है।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि मैं विजिट वीज़ा के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो मैं बोला चलो इसके ऊपर एक वीडियो पूरा डिटेल में बनाते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ। हम आपसे मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।